के को जो है ना क्या कहते हैं जिलेमा को प्रचार प्रसार कर लोगों को डायबिटीज से बचा सकते हैं। और हर घर में अगर हम बात करें हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज से पीड़ित है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है डायबिटीज की जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। प्लस जना जैसा कि हमारे सर कहते हैं कि डायबिटीज से कोई मरता नहीं है, डायबिटीज से कोई नहीं मरता है, लेकिन डायबिटीज की वजह से जो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अंत में व्यक्ति होता है वो जना क्या कहते हैं उसकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं आखिर डायबिटीज होता कैसे है। तो डायबिटीज हमारी जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता है, जब हमारे शरीर में बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है तो जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होती है। और दो तरह की भी डायबिटीज होती है, एक हमारी टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। और सबसे खुशी की बात तो यही है कि हमारे टियांस ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही टाइप्स की जो डायबिटीज है वो क्योर हो सकती है। इतनी बेहतरीन हमारी ये टियांस ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले जब हम अब बात करते हैं आखिर होता कैसे है। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो जब भोजन हमारे शरीर में जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है ना क्या कहते हैं हम लोग लेते हैं। और जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज वो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में जब पैनक्रियास की जो बीटा सेल होती हैं वो इंसुलिन को बनाती है। और यही इंसुलिन क्या करती है हमारी ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर के हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचती है। यानी कि हमारी बॉडी जो पूरी कई सारी सेल्स की से बनी हुई है उन सेल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज हमें तभी मिलेगा जब ग्लूकोज पैनक्रियास में जो बीटा सेल है उसके थ्रू बनाई गई इंसुलिन के साथ मिल करके जो इंसुलिन है वो हमारी सेल्स तक क्या करता है उस ग्लूकोज को लेकर के जाता है। लेकिन जब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका क्या होता है कि धीरे धीरे जो पैनक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और जिसकी वजह से जब पैनक्रियास जो कि हमारा लीवर लीवर इंटेस्टाइन और लीवर इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो जब वो बीटा सेल खत्म हो जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। और उसके बाद वो बैक होकर के हमारे ब्लड में आ जाता है। और इसके अतिरिक्त जब हमारी सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता है तो हमारी जो सेल्स होती है हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना हुआ है कि हमारी जो बॉडी है वो भेजती है संदेश हमारे न्यूरॉन्स तक कि जो है ना हम ग्लूकोज की आवश्यकता है। तो वो क्या करते हैं हमारे जो लीवर में रिसेप्टर होते हैं लीवर तक रिसेप्टर संदेश पहुंचता है तो लीवर क्या करता है वो भी ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करता है। जब लीवर भी ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करता है और ब्लड में हमारे ऑलरेडी पहले से ही ग्लूकोज था और जब लीवर ने बनाना स्टार्ट किया तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है हमारी बॉडी तक फिर भी नहीं पहुंचा क्योंकि बॉडी के सेल्स तक पहुंचने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। और अगर इंसुलिन ही जो है ना क्या कहते हैं नहीं है तो हमारी जो बॉडी में ग्लूकोज है वो जाएगा ही नहीं। और में जब लीवर भी ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और हमारा जो शुगर की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जाएगी। और उसके बाद होता क्या है जब शुगर बढ़ने लगता है तो बॉडी जो है ना क्या कहते हैं फिर संदेश भेजती है जो हमारी किडनी होती है। जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो बॉडी से जो वेस्टेज है वो निकालने का काम फिर क्या होता है यूरिन के थ्रू निकालती है हमारी बॉडी। जब यूरिन के थ्रू निकालती है तो उससे जो है ना जो किडनी पर उसी से व्यक्ति क्या होता है बार बार यूरिन बाथरूम जाता है यूरिन के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ना सेल्स को तो मिल नहीं रही है और जब वो ग्लूकोज बढ़ रहा है तो वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर होता जाता है जिसकी वजह से हमारी किडनी पर भी असर पड़ता है। ठीक है हमें जो है ना क्या कहते हैं पानी की मात्रा हमारे शरीर में पानी की मात्रा भी कम होने लगती है जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है। प्लस जो है ना क्या कहते हैं क्योंकि
जो हमारा जो है ना क्या कहते हैं यूरिन जब ज़्यादा होता है किडनी पर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है और जो कि जो अनहेल्दी जो ग्लूकोज़ है जब मात्रा बढ़ने लगती है तो किडनी का काम होता है फ़िल्टर करने का और जिसकी वज़ह से जो अनहेल्दी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पहुँचते हैं जिसकी वज़ह से हमारी किडनी भी धीरे-धीरे डैमेज होने लगती है और हमारा जो यूरिन है उसकी मात्रा भी बढ़ने लगती है, प्यास लगने लगती है। सेल्स में जब ग्लूकोज नहीं पहुंचता है तो जब एनर्जी नहीं मिलती है तो इसकी वजह से जो स्वीट क्रेविंग होती है यानी कि हम लोग को मीठा खाने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि जो हमारी बॉडी है हर ऑर्गन्स हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में कोई भी कमी होगी तो जो है ना जो संदेश पहुंचता है फिर हम लोग के अंदर डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर स्वीट क्रेविंग होती है मीठा खाने की इच्छा होती है और इसके अतिरिक्त जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो हमारी जो